और कविता की श्रेणी में भी कह सकते हैं, लेकिन जो बात करते हैं बड़ी सच्चाई के साथ करते हैं। बहुत ही मैं उसको लाड़ और दुलार के साथ आमंत्रित करता हूँ, राहुल मिश्रा। मेरा नाम राहुल मिश्रा, नोएडा से। सतमुला कवियों की चौपाल ने मेरे को मौका दिया है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं यहाँ इतने बड़े बड़े कवियों के बीच और बड़े बड़े लोगों के बीच अपनी कुछ पंक्तियाँ और अपने विचार रखने का मौका जो मिला है। तो शुरू करते हैं कि अर्ज़ किया है, उलझन में है ज़िंदगी, संवारने में लगा हूँ। बिखरे हैं कुछ रिश्ते, संवारने में लगा हूँ। इतने टुकड़ों में बटा है, इतने टुकड़ों में बटा हूँ कि समेटने में लगा हूँ। एक छोटा सा टुकड़ा बचा के रखा है अपने दिल का, जो आपके लिए हाजिर कर रहा हूँ। हवाओं का रुख मोड़ दूँ मैं, वह कलमकार बनने में समय लगता है। ज़िंदगी शतरंज की बिसात है, चाल चलने में थोड़ा वक्त लगता है। कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जिसका शीर्षक है, जब हम दिल्ली आए थे। वैसे लिखकर कितना बयां करूं मैं खुद अपनी दास्तां, जो दिल ने सहा है वो दिल ही जानता है। तो कविता से जोड़ता हूँ। कविता है, पंक्तियाँ हैं, शीर्षक है, जब हम दिल्ली आए थे। अधवसे शहर में जब हम अपने ख्वाब लेकर आए थे। ये सच है बिल्कुल। जब आया था मैं यहाँ पे, उसी पे आधारित ये कविता लिखी है। अधवसे शहर में जब हम अपने ख्वाब लेकर आए थे, मासूम सा चेहरा और हाथों में किताब लेकर आए थे। फटे पुराने कपड़ों में हम किसी को ना भाए थे, मन में थोड़ा डर था, थोड़ा घबराए थे। उम्मीदों की गठरी लेकर जब हम दिल्ली आए थे। अधवसे शहर में जब हम अपने ख्वाब लेकर आए थे। एक साक्षात्कार हुआ जिसमें पास ही ना हो पाए थे। सब कुछ छोड़कर चल दिए जो भी साथ लेकर आए थे। गलती हमारी थी, गलत सामान लेकर आए थे, हाथ में किताब लेकर आए थे। कोरोना काल में जो राशन लोगों को बांटे गए हैं, सेल्फियां ली गई हैं, फ़ोटो ली गए हैं, उसके लिए 4 पंक्तियां लिखी हैं। खुददार मेरे शहर का फांके से मर गया। राशन तो मिल रहा था मगर फ़ोटो से डर गया। खाना थमा रहे थे लोग सेल्फियां ले लेकर, मरना था जिसको भूख से वो गैरत से मर गया। कविता कैसे स्टार्ट की थी, वो एक कविता है। शब्दों का खेल देखना कैसे होता है। क्या शब्दों का जाल बनाना कविता है? क्या बस लोगों का दिल बहलाना कविता है? क्या बतरस के मीठे घोल पिलाना कविता है, या शब्दों से नंगापन दिखलाना कविता है? जब तक हमको यह बात समझना आएगी, क्या कोई अच्छी कविता बन पाएगी? कविता लिखना तब तक बच्चों का खेल नहीं, जब तक कविता और जुबां का मेल नहीं। जब सबको यह बात समझ में आएगी, तब जाकर कोई कविता बन पाएगी। कविता प्रकट कैसे होती है, पैदा कैसे होती है, वो इन पंक्तियों में दिखाया है।
कि जब कोई घटना दिलों को छूती है, मिसरे की तब अनुभूति होती है। कवि शेरों में सर्वस्व न्योछावर करता है, उसमें ही जीता उसमें ही मरता है। जब कवि स्वयं उतरकर कविता में आता है, तब जाकर एक मक्ता बन पाता है। जब तक जुबां दिल की बात समझ ना पाएगी, तब तक क्या अच्छी कविता बन पाएगी। जब औरों का दर्द दिलों को छूता है, जब सच्ची बातें सुन कलेजा रोता है, जब बिन बोले सब सुनाई देता है, बिन देखे सब दिखाई देता है। कवि को जब यह बात समझ में आएगी, तब जाकर कोई कविता बन पाएगी। कविता में शब्दों की जो ताकत है वो क्या होनी चाहिए, वो सुनिए। प्रकृति का हम मोल दिखा दें शब्दों से, लोगों के दिल को खोल दिखा दें शब्दों से, आपस में उनका मेल दिखा दें शब्दों से, लोगों के डर को दूर भगा दें शब्दों से, तब जो दिल की बात जुबां पर आएगी, सच मानो कविता खुद ही बन जाएगी। एक और पंक्तियां हैं, मेरे ही ऊपर हैं लगभग। मैं रुका हूँ, गिरा हूँ, जमी पर पड़ा हूँ, मगर जिंदा हूँ अभी। मैं रुका हूँ, गिरा हूँ, जमी पर पड़ा हूँ, मगर जिंदा हूँ अभी। मुश्किलें ज़रूर हैं, मगर ठहरा नहीं हूँ अभी। बेशक हार हुई है, पर हारा नहीं हूँ अभी। मैं फिर उठूँगा, फिर बढ़ूँगा, फलक तक चढ़ूँगा। मन की अंधेरी गुफाओं में मैं रणक्षेत्र फिर सजाऊँगा। मेरे बढ़ते हुए कदमों को रोक ना पाएंगी ये मुसीबत की जंजीरें। मंजिलों से ज़रा कह दो कि अभी बदला नहीं हूँ मैं। सूरज की तरह उगना ढलना आदत है मेरी, टूट के पल में बिखर जाऊँ वो तारा नहीं हूँ मैं। बेशक हार हुई है, पर हारा नहीं हूँ मैं।